तो स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं? तो स्फेरिकल मिरर कनकेव मिरर एंड एक कन्वेक्स मिरर होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में ये दो मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट के चेंज के अनुसार कहाँ पे इमेज बनेगा वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो पहले बात करते हैं कि कनकेव मिरर के सामने कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन से पहले कि कुछ रूल होते हैं, जब लाइट पैरेलल आए तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद कहा जाएगा। उसी तरीक़ा से 4 रूल होते हैं इमेज ऑब्टेन होने के लिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि 4 रूल वो कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं रूल नंबर 1। यदि मान लेते हैं, अब पहले बात करते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर होता क्या होते हैं। तो कनकेव मिरर वो मिरर होते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। इनवर्ड मतलब अंदर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जैसे ये एक मिरर है, ये पीछे ये इस डॉट ये करने का मतलब ये है कि ये पीछे से क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। तो जब पीछे से पॉलिश किया हुआ है तो इसका अंदर वाला जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अंदर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये कौन सा मिरर हुआ, ये मिरर कनकेव हुआ। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने बात किया कि जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, यानी कि अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो मिरर कनकेव मिरर कहलाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो कन्वेक्स मिरर क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। मतलब कि अब कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ था, अंदर में, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, आउटवर्ड में, यानी बाहर में होगा। तो किस तरह से वो मिरर को बनाएंगे हम लोग, ये एक इसका देखिए, कनकेव मिरर में जो पॉलिश था वो आउटसाइड था, लेकिन जो ये आपका है कॉनकेव मिरर। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है इसका पॉलिश किधर है, इनवर्ड, बट लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर है, बाहर की ओर है। ठीक है। तो और ये कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स। यानी कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर और कन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर। अब हम लोग इससे इस कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं केव का मतलब होता है गुफा। तो गुफा इस तरह से होता है, यानी अंदर की ओर जाया जाता है गुफा में। तो कनकेव मिरर भी अंदर की ओर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उससे हम लोग, यानी कि केव से हम लोग याद रख सकते हैं कॉनकेव। और जब कॉनकेव याद आ गया तो उसका ऑपोजिट कन्वेक्स हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ रूल के बारे में कि जब यदि मतलब जो लाइट आएगा, पैरेलल आएगा, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से किधर से होते हुए जाएगा, कुछ रूल होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं रूल टू ऑब्टेन द इमेज। तो पहला रूल क्या है, इससे पहले इरेज कर देते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहते हैं, ये एक कनकेव मिरर हमने बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग इसको इमेजिनरी लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक। और मिरर का मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल। और ये था प्रिंसिपल एक्सिस को पी से डिनोट करते हैं। ठीक। और अब क्या हुआ, ये जो मिरर बना है, यानी कनकेव मिरर बना है, ये कोई स्फीयर से बना होगा। तो स्फीयर का कोई रेडियस होगा, तो रेडियस होगा स्फीयर का, तो ये मिरर का भी वही होगा, ये कनकेव मिरर का भी वही होगा रेडियस। तो और ये जो स्फीयर बना है इसका कोई सेंटर होगा, तो इस सेंटर को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कुछ रेडियस होगा, क्योंकि ये स्फीयर से बना है तो स्फीयर का भी होगा रेडियस। तो इस डिस्टेंस बिटवीन द P एंड C को क्या बोलेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फिर पोल के बीच को दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, यानी R से इसको डिनोट करते हैं। अब इस R डिस्टेंस का जब मिड पॉइंट लेंगे, यानी बीच का पॉइंट लेंगे, तो इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। और ये फोकस क्या होता है, फोकस होता है रेडियस का आधा, यानी कि जो फोकस होता है वो होता है रेडियस का आधा। क्या होता है, फोकस होता है रेडियस का आधा। ठीक। अब हमने समझ लिया कि मिरर का मिड पॉइंट को कहेंगे पोल और इमेजिनरी लाइन को कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस।
अब हम लोग बात करते हैं कि रूल क्या है। तो रूल पहला ये है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये कॉन्केव मिरर हमने ड्रॉ कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अब रूल नंबर 1 क्या कहते हैं? रूल नंबर 1 कहता है कि यदि लाइट पैरेलल आया, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यदि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होते हुए जाएगा। यदि लाइट पैरेलल आया तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए जाएगा। ये था रूल नंबर 1। अब ये तो था कनकेव मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर में भी सेम वैसा ही होगा। रूल सबके लिए एक बराबर होते हैं। तो उसी तरीक़ा से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कन्वेक्स मिरर, और ये ड्रॉ कर लिया हमने कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम वैसा ही होगा, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल। अब ये देखिए यहाँ पे कॉन्केव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस लेफ्ट साइड था, उसी तरीक़ा से कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस क्या होगा? राइट साइड में होगा। ठीक, तो अभी हमने बात किया कि पैरेलल आया तो फोकस से होते हो जाएगा, तो इसमें भी सेम वैसा ही होगा। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? आउटवर्ड। तो ये कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये देखिए लाइट ये आया पैरेलल, तो ये क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। और ये कन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब लाइट को क्या करता है? फैला देता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि यदि लाइट पैरेलल आया तो कहाँ से होते हुए जाएगा? फोकस से होते हुए जाएगा। लेकिन ये फोकस से होते हुए कैसे जाएगा भी देखेंगे हम लोग। जैसे ये कन्वेक्स मिरर है, तो ये भी जस्ट हमने बात किया कि ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा, यानी कि फैला देगा। तो अब यहाँ पे तो फोकस से होते हुए नहीं गया, लेकिन यहाँ पे अपीयर हो रहा है कि ये फोकस से होते हुए जा रहा है। ये आया था पैरेलल, बट लेकिन यहाँ से देखिए जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ऐसा लग रहा है कि पीछे से होते हुए से निकल रहा है, यानी कि पैरेलल आया तो फोकस से होते हुए गया। ये इमेजिनरी है, ये एक्चुअल में नहीं है, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये फोकस से होते हुए जा रहा है। तो रूल तो सभी एक जैसा है। तो हम लोग बात क्या किए कि पैरेलल आएगा तो फोकस से होते हुए जाएगा। ये कॉन्केव मिरर में बात की है, और कन्वेक्स मिरर में भी बात की है। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है? अब जस्ट इसका रूल नंबर सेकेंड जो है वो जस्ट इसका इन्वर्स है, इसको इरेज नहीं करेंगे। रूल नंबर सेकेंड क्या है? जस्ट इसका इन्वर्स है। अब कैसे इन्वर्स है देखते हैं। रूल नंबर 1 था कि पैरेलल आएगा तो फोकस से होते हुए जाएगा, बट रूल नंबर 2 क्या है? अब फोकस से होते हुए आया, कहाँ से? फोकस से होते हुए आया क्या चीज़? लाइट। यदि लाइट फोकस से होते हुए आया तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यदि लाइट फोकस से होते हुए आया तो क्या रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। सेम बात उसी तरीक़ा से कन्वेक्स मिरर में भी होगा। यदि लाइट पैरेलल आ रहा है, सॉरी फोकस से होते हुए आ रहा है, तो फोकस से हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि फोकस से होते हुए जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। अब ये था रूल नंबर सेकेंड। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि यदि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आया था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा। जैसे आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चला गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही चला गया। तो इसमें भी उसी तरीक़ा से होगा। आया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी कहाँ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही चला जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर, ये था आपका रूल नंबर 3 था ये जो भी हम लोग बात किए। अब रूल नंबर 4 का बात करते हैं। रूल नंबर 4, ठीक। रूल नंबर 4 क्या कहता है? यदि लाइट पोल पर आ रहा तो सेम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होते हुए जाएगा। मतलब नहीं समझे? तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे क्या बोले कि यदि लाइट पोल पर आ रहा तो रिफ्लेक्शन के बाद जो यहाँ एंगल I और एंगल R जो होगा वो बराबर होगा।
अब इसमें भी वैसा ही होगा। आया आया कहाँ से? पोल से, सॉरी पोल पे आया लाइट, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी कहाँ जाएगा? पोल से ही। और एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पे अब आपके मन में डाउट आना चाहिए कि क्या और जगह एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं हो रहा था? हो रहा था, लेकिन जब पोल पर लाइट आया तो नॉर्मल क्या बन गया? नॉर्मल खुद प्रिंसिपल एक्सिस ही बन गया। तो जब नॉर्मल से ही हम लोग एंगल आई और एंगल आई को डिटरमाइन करते हैं, तो उसी तरीक़ा से ही जब लाइट पोल पे आया तो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल आई और एंगल बराबर हो जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल मेरा प्रिंसिपल एक्सिस बन जा रहा है। लेकिन एंगल आई और एंगल आर हर जगह बराबर था, अभी जितना इमेज बनाए, जितना रूल अभी हम लोग देखें। तो कैसा अभी मतलब हम लोग जानते हैं कि किस तरीक़ा से अब हम लोग क्या किए, एंगल आई और एंगल बराबर हम लोग अब शो करते हैं। जैसे अभी यहाँ तो हम लोग देख लिए कि पोल में भी एंगल आई बराबर एंगल आर आ रहा है। तो क्या अभी हम लोग जस्ट जैसे पढ़े हैं कि यदि लाइट आएगा पैरेलल तो फोकस से होते हुए जाएगा, तो क्या यहाँ एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं हो रहा था? हो रहा था। इसके लिए नॉर्मल यहाँ पे बन रहा था। नॉर्मल कहाँ बनता है? परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसका जो परपेंडिकुलर होगा उसी पर नॉर्मल बनेगा। तो जो जैसे अभी इस केस में हो रहा था, नॉर्मल ये प्रिंसिपल एक्सिस से बन जा रहा था, लेकिन जब पैरेलल आ रहा था, फोकस से होते जा रहा था, तो नॉर्मल यहाँ बन रहा था। उसी तरीक़ा से यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला गया, तो इसमें क्या हुआ कि जो नॉर्मल था ये इसी पर बना हुआ था। जो नॉर्मल था वो इस एक्सिस पर ही बना था, इधर ही बना था, यानी कि 0 डिग्री यहाँ पे हो रहा था कि नॉर्मल एक ही जगह पर, इंसिडेंट रे एक ही जगह पर, रिफ्लेक्टेड रे एक ही जगह पर। तो रूल इज़ रूल, यानी रूल सबके लिए बराबर होता है। तो ये तो था रूल। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन का। तो पहला हम लोग बात करेंगे कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं कनकेव मिरर से इमेज को कहाँ बनेगा, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखे, पोल पर रखे, फोकस पर रखें, बिटवीन C एंड F रखें, कहाँ बनेगा अभी हम लोग देखते हैं। ठीक, तो बात करते हैं फर्स्ट कॉनकेव मिरर से। ये कॉनकेव मिरर है। बात करते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला बात करते हैं यदि ऑब्जेक्ट रखे हैं इन्फिनाइट पर, ये इन्फिनाइट का साइन होता है, इन्फिनाइट मतलब अनंत। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं इस बार? इन्फिनाइट पर रखे हैं, मतलब अनंत पर रखे हैं। तो लाइट अब रूल हमने पढ़ा था कि पैरेलल आएगा तो कहाँ से आएगा? फोकस से होते हुए आएगा, रिफ्लेक्शन के बाद। तो हम लोग पहला ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं? इन्फिनाइट पर रखे हैं। ठीक, तो इन्फिनाइट पर जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो रखें। तो पहला रे को हम लोग कैसे दिखाएंगे? पैरेलल दिखाएंगे। यदि लाइट पैरेलल आ रहा है इस ऑब्जेक्ट से होते हुए तो कहाँ जाएगा? फोकस से होते हुए वापस चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ये, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि जब भी इमेज बनेगा तो एक रे से कभी नहीं बनेगा, एक रे से ज़्यादा होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब एक चीज़ और बात, जो इमेज बनेगा वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्ट से बनेगा, ना कि इंसिडेंट रे के इंटरसेक्ट से। फिर से सुनिए, जो इमेज बनेगा वो रिफ्लेक्टेड रे के मीट से बनेगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे जब मीट करेंगे तभी इमेज बनेगा। और कम से कम कितना रे मीट करना चाहिए? कम से कम 2 लाइट रे मीट करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 2 लाइट को शो कराएंगे। तो अब पहला लाइट आया पैरेलल, तो होते हुए गया पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस का, तो किससे होते हुए गया? फोकस से होते हुए गया। नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे कि क्या? पैरेलल। तो अब देखिए यहाँ पे पैरेलल आया, फोकस से होते हुए गया, फिर से पैरेलल आया, फोकस से होते हुए लाइट गया। अब यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। तो 2 जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे तब इमेज बनेगा। तो जहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है 2 रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ पे मीट करते हैं रिफ्लेक्टेड रे, वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो जब यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पर रखा था तो 2 रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट किए? फोकस पे मीट किए।
तो क्या हम लोग मान लें कि ऑब्जेक्ट एफ पर बना है यानी फोकस पे बना है? तो जी हाँ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना है? ऑब्जेक्ट बना है फोकस पे, सॉरी इमेज बना है कहाँ पे? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बना है? इमेज यानी नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज यानी इमेज कहाँ बना है? तो फोकस पे बना है। दूसरा बात, इमेज कैसा बना है? पॉइंट साइज बना है, मतलब यदि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा तो कितना उसका साइज कितना होगा? बहुत छोटा होगा, यानी पॉइंट साइज होगा। तो पॉइंट साइज हम लोग लिख सकते हैं, या एक और नाम से लिख सकते हैं, पॉइंट साइज लिख सकते हैं, या हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। क्या चीज़? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा, हाईली मतलब बहुत छोटा। तो बहुत छोटा इमेज बनेगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर रखा हुआ रहेगा तब। तीसरा का रियल बना है कि इन्वर्टेड बना है? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक्चुअल में लाइट मीट किया है, तो जब भी एक्चुअल में लाइट मीट करेगा तो रियल इमेज बनाएगा, और रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर ऑब्टेन होते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये कैसा इमेज है? रियल इमेज है। ये कैसा इमेज है? रियल इमेज है। और रियल इमेज के साथ हमेशा आपको इन्वर्टेड दिखेगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा दिखेगा। यदि आप ऑब्जेक्ट को सीधा रखे हैं तो इमेज कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा आपका। एक मिनट देख लेते हैं कि कैमरा चल रहा है कि नहीं। जी हाँ, कैमरा चल रहा है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो हम लोग बात किए कि यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पर रखे हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। बहुत बढ़िया। और कैसा बनेगा? उसका साइज कैसा होगा? तो पॉइंट साइज बोले या हाईली डिमिनिश्ड बोले? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखें कि रियल बना। रियल क्यों बना? क्योंकि एक्चुअल में लाइट मीट कर रहा था, और रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर ऑब्टेन होगा, तो आपको स्क्रीन रखना होगा, तब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट इमेज दिखेगा। बहुत बढ़िया। अब रियल के साथ हमेशा उल्टा बनाता है। यदि इसका लीनियर साइज हुआ तो ये कैसा इमेज? इन्वर्टेड बनाएगा कि इरेक्ट बनाएगा? इरेक्ट मतलब सीधा होगा, अभी हम लोग आते हैं बात करेंगे। तो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। विजुअलाइज होना चाहिए कि यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पर रखें तो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इस बार कहाँ रखे थे? एट इन्फिनाइट पर रखे थे, तो इस बार हम लोग इन्फिनाइट से थोड़ा नज़दीक लाएंगे। कहाँ लाएंगे? या नज़दीक लाएंगे थोड़ा। तो कनकेव मिरर का 6 इमेज बनता है। कनकेव मिरर का 6 इमेज बनता है। तो एक इमेज हम लोग पढ़ लिए, इमेज फॉर्मेशन एक पढ़ लिए। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड सी। सी कहाँ पे था? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, फोकस यहाँ पे, पोल यहाँ पे। तो अब हम लोग सी से इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि नॉन डिस्टेंस पर। नॉन डिस्टेंस मतलब, अब हम पिछले वाले में हम लोग क्या पढ़े कि अब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर था, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा इन्फिनाइट से नज़दीक लाएंगे, यानी कि इन्फिनाइट से ऑब्जेक्ट को उठाकर अब हम लोग सी के बियॉन्ड रखेंगे, जहाँ पे हमको नॉन डिस्टेंस हो, यानी कि डिस्टेंस हमें ऑब्जेक्ट का मालूम है। तो अब हम लोग रखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी के बियॉन्ड है। बियॉन्ड का मतलब पीछे। तो सी का पीछे अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सी से पीछे। तो अब हम लोग जानते हैं कि पहला लाइट मतलब पैरेलल आएगा तो कहाँ से होते हुए जाएगा? हम लोग पहला लाइट पैरेलल दिखाएंगे, तो पहला लाइट पैरेलल आया तो कहाँ जाएगा? फोकस से होते हुए जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब हमने सेकेंड रूल पढ़ा था कि यदि फोकस से होते हुए जाएगा तो कहाँ रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा उसका? तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका होगा कि पैरेलल हो जाएगा वो। तो आया मेरा फोकस से होते हुए, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चला गया? कहाँ? पैरेलल आ गया। तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल। अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्टेड रे मीट कहाँ किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे से ही इमेज बनेगा। तो ये तो था इंसिडेंट, ये भी था इंसिडेंट, बट लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट कर रहा है? इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मीट किया है। अब हमें नेचर लिखना है ऑब्जेक्ट का कि ऑब्जेक्ट कैसा है। अब यहाँ पे क्यों ऐसे बना, देखिए। अब पहला लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट का इमेज बना कहाँ। तो ऑब्जेक्ट का इमेज मुझे दिख रहा है कि सी और एफ के बीच में बना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। तो हम लोग लिखेंगे कहाँ बना? बिटवीन एफ एंड सी, यानी सी एंड एफ के बीच में हमें ऑब्जेक्ट का इमेज बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज देखिए यहाँ पे,
ये बड़ा, ये ऑब्जेक्ट का साइज इतना, इमेज का साइज इतना। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड क्यों नहीं बोले, क्योंकि हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन ये हमें दिख रहा है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में लाइट मीट किया है क्या, एक्चुअल में लाइट मीट किया है क्या, यस, एक्चुअल में लाइट मीट किया हुआ है। तो एक्चुअल में जब लाइट मीट किया हुआ रहता है तो कैसा इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे रियल के साथ हमने बताया था कि कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इन्वर्टेड हुआ, बहुत बढ़िया, इन्वर्टेड हुआ। ये जो साइन है ये ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए होता है, ठीक। तो हमने देखा कि यदि बियॉन्ड सी रखे थे ऑब्जेक्ट को तो इमेज बना मेरा सी एंड एफ के बीच में बना। अब देखिए यहाँ पे देखने वाला है, देखने वाला बात ये है कि ये सी और एफ के बीच में ही नहीं बनेगा, ये यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, मिडिल में भी बन सकता है, किधर भी बन सकता है, ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डिमिनिश्ड बना, छोटा बना एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, रियल बना, इन्वर्टेड बना। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग किस पर, अब ऑब्जेक्ट को रखे थे इन्फिनाइट पर, फिर रखे सी के बगल में, अब रखेंगे ऑब्जेक्ट सी पर ही रखेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही अब ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इमेज कहाँ बनेगा वो अभी हम लोग देखेंगे, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को अब रखेंगे एट सी पर। अब इसमें कुछ छूट नहीं रहा है ना, नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पर, ठीक। ऑब्जेक्ट को रखेंगे अब हम लोग सी पर, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पर, ऑब्जेक्ट को रख दिए सी पर। यहाँ पे फोकस, अब लाइट पहला आएगा पैरेलल, किससे होते हुए जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा, ठीक। अब फिर से क्या करें, अब फिर से हम लोग ला लेते हैं कि यदि फोकस से होते हुए जाएगा, यदि फोकस से होते हुए लाइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। चलिए ये आया लाइट फोकस से होते हुए, फोकस से होते हुए आया, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो जो इमेज बना वो यहाँ देखिए बना, रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। तो जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे वो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, उसी पॉइंट पे बनेगा। ये हम इतना इधर से इसलिए कर रहे थे ताकि फोकस इस सी पर आ सके, वो से थोड़ा सा मेजरमेंट में गलत हो जा रहा था। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि पैरेलल आया तो फोकस से होते हुए गया, फोकस से होते हुए लाइट गया। यदि फोकस से होते हुए आया तो पैरेलल हो गया किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट किए, कहाँ मीट किए, सी पर मीट किए, ये यहाँ पे मीट किए। तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना वो कैसा बना, कहाँ पे बना, सी पर बना, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है। अब ये रूल नंबर कितना था, थर्ड था, ये सेकेंड वो था, ठीक। एट सी पर रख रहे हैं ना, सी पर अब ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तो सी पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो सी पर ही इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा, एट सी। नेक्स्ट, फिर से ऑब्जेक्ट को सी पर रखे हैं तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। बहुत बढ़िया। अब पहला सी पर हो गया। अब देखना है यहाँ पे कि एक्चुअल में लाइट मीट किया है क्या, एक्चुअल में लाइट मीट किया है क्या, यस, एक्चुअल में लाइट मीट किया हुआ है, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो ये कैसा इमेज है, रियल इमेज है। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखते हैं, साइज में कितना है, साइज में इक्वली दिख रहा है, साइज में क्या है, इक्वली है। तो क्या हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सेम साइज हो जाएगा। 4 नंबर क्या है, एट सी पर बन गया, रियल बन गया, सेम साइज बना, और सीधा एक उल्टा है तो इन्वर्टेड है। बहुत बढ़िया। तो अब देखने वाला बात यहाँ पे है, सी पर ऑब्जेक्ट को रखे थे, ऑब्जेक्ट सी पर ही बना, ऑब्जेक्ट को सी पर रखे तो इमेज सी पर ही बनेगा। सेम साइज बना, इन्वर्टेड बना, और देखने अब फिर ऑब्जेक्ट सी पर रख लिए, अब सी के आगे लेकर आएंगे। अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में। अब इसको ऑल को इरेज कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अब रखते हैं हम लोग, रूल नंबर बोल रहे हैं, इमेज ऑफ कहाँ बनेगा, अब फोर्थ इमेज फॉर्मेशन बात करते हैं। तो ये है मेरा कनकेव मिरर,
ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है पोल। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सी के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को अब हम लोग रखेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रख दिए हम लोग। तो फर्स्ट रूल आया लाइट पैरेलल, किससे होते हुए जाएगा? फोकस से होते हुए जाएगा। नेक्स्ट रूल फोकस से होते हुए लाइट जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो इमेज बना, इमेज देखिए आप सी के इस साइड में बना। कहाँ बना? सी के बियॉन्ड बना, मतलब सी के उधर बना। तो अब हम लोग देखें, ये था रिफ्लेक्टेड रे, ये भी था रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट किए कहाँ पे? सी के बियॉन्ड मीट किया। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं। नेचर ऑफ इमेज फर्स्ट बना कहाँ उसका पोजीशन? तो बना मेरा बियॉन्ड सी। कहाँ बना? बियॉन्ड सी, यानी सी के इधर लेफ्ट साइड में। ठीक, दूसरा का रियल है ना, क्योंकि एक्चुअल में लाइट मीट किया हुआ है। ठीक, रियल है। अब रियल के साथ कैसा मिलता है? इन्वर्टेड मिलता है। 4। अब यहाँ पे बात करने वाला है कि साइज में देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा सा है, इमेज का साइज बड़ा है, तो कैसा बना? इनलार्ज बना। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा था पर इमेज का साइज कैसा हो गया? बड़ा हो गया। कब? जब सी और एफ के बीच में रखे थे तब। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं। 5 हो गया। 6 अब ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है पर लेकिन ये कुछ अलग ही बात है। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट को। अब हम लोग कहाँ रखेंगे? एट एफ पर रखेंगे। मतलब अब इस जगह पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, यानी कहाँ पे? एफ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? एफ पर, यानी कि फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो फोकस से होते हुए जब पैरेलल जाएगा तो कहाँ से आएगा? फोकस से होते हुए जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा। तो उसी तरीक़ा से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग लाइट को लेके गए, तो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ जाएगा ना। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये भी है रिफ्लेक्टेड रे। दोनों क्या मीट कर रहे हैं? पीछे भी हम लोग एक्सटेंड करके देख लेते हैं, तो पीछे भी एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। क्या पता चला इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि यदि जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे तो एक्चुअल में लाइट पैरेलल हो जा रहा है रिफ्लेक्टेड के बाद। क्या हो जा रहा है? पैरेलल हो जा रहा है। तो अब इसका नेचर इमेज कहाँ बनेगा भाई? जब यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग देख रहे हैं कि लाइट पैरेलल हो जा रहा है, तो लाइट मीट कहाँ करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइट कहाँ मीट करते हैं? इन्फिनाइट पर। तो जब पैरेलल हो जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा सर आपका इन्फिनाइट पर, एट इन्फिनाइट। कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट पर बनेगा। बहुत बढ़िया। अब इसका नेचर कैसा होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? तो सर बहुत बड़ा होगा। कितना होगा? हाईली इनलार्ज होगा। क्या होगा? हाईली इनलार्ज्ड। क्या होगा? हाईली इनलार्ज होगा। क्या होगा? हाईली इनलार्ज। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, रियल बना है कि वर्चुअल बना है? तो सर लाइट क्या हो रहा है? एक्चुअल में मीट कहाँ कर रहा है? इन्फिनाइट पर कर रहा है। तो इन्फिनाइट पर बना ऑब्जेक्ट, इमेज, तो हाईली इनलार्ज बना। तो कैसा बना? रियल बना। कैसा बना? रियल बना। फोर्थ छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? तो सर क्या बनेगा? हाईली इनलार्ज हो गया, इन्फिनाइट पे हो गया, रियल हो गया। अब रियल के साथ कैसा देता है सर? इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग किस पे? अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पे? एफ और पी के बीच में। ये देखिएगा, ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को यदि अब रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। किसके बीच में?
फोकस और पोल के बीच में। ये देखिएगा, ये थोड़ा हट के है, क्या है, थोड़ा हट के है, देखिएगा CFP। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, बिटवीन F एंड P, यानी कि फोकस और पोल के बीच में रखे हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को रख देते हैं हम लोग फोकस और पोल के बीच में। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट रे कैसे जाएगा, पैरेलल, तो फोकस से होते हुए गया रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं क्या चीज़, यदि पोल पर आएगा तो सेम एंगल पर बना के जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइट है ये डाइवर्ट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये थोड़ा अलग होते जा रहा है। फोकस वाले केस में क्या हो रहा था कि लाइट पैरेलल जा रहा था रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो अब जब डाइवर्ज हो रहा है तो हम लोग इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे, जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या पता चला कि जो एक्चुअल मतलब मीट कर रहा है कहाँ पे, बियॉन्ड मिरर। कहाँ पे, मिरर के अंदर में। कहाँ पे, मिरर के अंदर में। ठीक, मिरर के अंदर में कर रहा है। एक्सटेंड किया हम लोग तो यहाँ पे मीट किया, लेकिन फोकस वाले में दोनों तरह से क्या जो हो रहा था, पैरेलल जा रहा था। ठीक, तो जब हम लोग एक्सटेंड किए तो मीट कर रहा है यहाँ पे। तो क्या ये लाइट एक्चुअल में मीट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट तो यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, तो हम लोग इसे एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये लाइट क्या हो रहा है, यहाँ पे मिरर के अंदर में मीट कर रहा है। तो जब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, बियॉन्ड यानी कि मिरर के अंदर मीट कर रहा है। तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, पहला तो वर्चुअल बनेगा। बहुत बढ़िया, पहला तो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअल में लाइट मीट नहीं किया हुआ है। ये जो इमेज है ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगा, बट लेकिन हम लोग जितना केस देखें वो स्क्रीन पर ऑब्टेन होने वाला इमेज था। बट लेकिन जब फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं हम लोग, तो ये एक्चुअल में लाइट मीट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज कैसा, बहुत बड़ा। तो इमेज कैसा बना, इनलार्ज बना। कैसा बना, इनलार्ज बना, मतलब बड़ा बना। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं वर्चुअल बना। तो वर्चुअल के साथ अब देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधा, तो कैसा बना, इरेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। बहुत बढ़िया। कहाँ बना है, तो बना है बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के अंदर, बिहाइंड द मिरर। बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करने वाला बात ये है कि ऑब्जेक्ट को रखे थे इन्फिनाइट पर, तो कहाँ पे इमेज बना था, फोकस पे बना था। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने लाते गए, इमेज का जो फॉर्मेशन था वो क्या होने लगा, दूर जाने लगा। जैसे इन्फिनाइट पर रखे तो फोकस पे बना था, इन्फिनाइट से थोड़ा नज़दीक लाए यानी कि सी के बगल में, यानी कि बियॉन्ड सी रखें, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना, ऑब्जेक्ट मेरा बना, पहले बना था फोकस पे, अब फोकस से थोड़ा शिफ्ट होकर कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट को सी पर रखे थे, तो जब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला रहे हैं, सी पर रखे थे, तो इमेज भी कहाँ बना था, सी पर ही बना था। नेक्स्ट, अब सी एंड एफ के बीच में रखे थे, ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाए, किसके नज़दीक, मिरर के नज़दीक, तो जो इमेज था वो अब कहाँ चला गया, बियॉन्ड सी चला गया। जब सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे थे तो इमेज कहाँ बना, चला गया, सी के बियॉन्ड चला गया। बहुत बढ़िया। अब ऑब्जेक्ट को रख दिए पोल पर, फोकस पे, कहाँ पर रख दिए, फोकस पर रख दिए। तो ये क्या है, ये इन्फिनिटी वाला केस का उल्टा है। जैसे इन्फिनाइट पर रखे थे तो पोल पर बना था, फोकस पे बना था, और जैसे ही फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बना जाएगा, इन्फिनाइट पर बन जाएगा। नेक्स्ट वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगा कहाँ पे, मिरर के अंदर। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और फिर सीधा बनेगा, और फिर इनलार्ज बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़, अब तो हम लोग ये पढ़ लिए, क्या चीज़, कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, लेकिन इसका यूज कहाँ है, तो यूज आप देखते हैं कॉनकेव मिरर का। और ज़्यादातर देखिएगा, अभी दो यूज बताएंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तब। तो इमेज देखिएगा यूज कहाँ पे है, यूजेस। ठीक, यूज पहला है सेविंग में, मतलब दाढ़ी बनाने में। अब दाढ़ी बनाने वाले आदमी क्या करते हैं, जो इमेज होता है
वो चेहरे के नज़दीक ला लेते हैं। तो चेहरे के नज़दीक लाने का मतलब और उस मिरर में क्या दिखना चाहिए, सीधा दिखना चाहिए, तभी उन लोग का दाढ़ी बन सकता है। तो अब बताइए कि कनकेव मिरर यूज होता है शेविंग में, तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता होगा, और उस व्यक्ति को क्या चाहिए, सीधा इमेज चाहिए। तो सीधा इमेज कनकेव मिरर में कब बनाता है, यानी कि इरेक्ट कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को F एंड P के बीच में रखते हैं तब। तो शेविंग मिरर भी पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है कि शेविंग मिरर कौन सा मिरर होता है, तो कॉनकेव मिरर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो सेव करने में यूज आता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में यूज आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब डेंटिस्ट लोग, डेंटिस्ट यानी जो दांत का इलाज करते हैं। तो अब उन लोग को भी क्या करना है, जो दांत का अंदर जो छोटा छोटा है, दांत छोटा छोटा है, तो उन लोग को क्या दिखना है, बड़ा बड़ा दिखना है। क्या क्या दिखना है, उन लोग का बड़ा मैग्नीफाइड करके देखना है। तो उन लोग भी कनकेव मिरर का यूज करता है। कनकेव मिरर का यूज इसलिए करता है कि कनकेव मिरर का एक फीचर होता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो बनेगा मेरा इनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो डेंटिस्ट लोग भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट यूज क्या लिखेंगे हम लोग, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, डेंटिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कि हेडलाइट में, किसका हेडलाइट में, तो हेडलाइट ऑफ कार मतलब व्हीकल्स में। तो व्हीकल्स का हेडलाइट में यूज होता है कौन सा, कॉनकेव मिरर। अब हेडलाइट में यूज होता है, ये नहीं समझ में आया, तो जो हेडलाइट में जो लाइट होता है वो फोकस पर रख दिया जाता है। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, वो लाइट को फोकस पे। तो अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाला बात है कि जब ये देखिए कॉनकेव मिरर भी जस्ट बताया हम कि कार के हेडलाइट में यूज होता है। यहाँ पे लिख देते हैं हेडलाइट में, हेडलाइट बहुत बढ़िया, हेडलाइट में। तो ये हेडलाइट में यूज होता है। अब देखिएगा कैसे हेडलाइट में क्यों यूज होता है भाई, तो ये है मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉनकेव मिरर है। अब एक चीज़, एक रूल हम लोग पढ़े थे कि यदि लाइट, क्या बोले, कि जो कनकेव मिरर में है उसका लाइट कहाँ रखा हुआ रहता है, सॉरी, जो हेडलाइट रहता है उसमें जो लाइट रहता है वो फोकस पे रखा हुआ रहता है। कहाँ पर रखा हुआ रहता है, फोकस में रखा हुआ रहता है, फोकस पे रखा हुआ रहता है। तो जब फोकस से लाइट होते हुए जाएगा, जब फोकस से होते हुए लाइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसीलिए तो जब हेडलाइट को जलाते हैं तो एक बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको, लाइट, जो लाइट रखा हुआ रहता है वो फोकस पर रखा हुआ रहता है। हमने रूल पढ़ा है कि जब यदि लाइट फोकस से होते हुए जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, और वो भी कौन सा स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर से। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। किस पर, कॉन्वेक्स मिरर पर। तो कॉन्वेक्स मिरर पर बात करने के लिए उसमें सिर्फ दो टाइप का इमेज बनता है, सिर्फ दो टाइप का। ये कनकेव मिरर में तो 6 बनता था, लेकिन कन्वेक्स मिरर में 2 ही टाइप का बनेगा। अब देखिएगा दो टाइप का कैसा बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, बाहर में, और अंदर में इसका क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। अब पॉलिश्ड सरफेस, ये आ गया पोल, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओहो ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अब बात करते हैं यदि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, इन्फानाइट पर रखे हैं। कहाँ रखे हैं, इन्फानाइट पर रखे हैं, एट इन्फानाइट, बहुत बढ़िया। तो लाइट, अब देखिए ऑब्जेक्ट को रखे हैं इन्फानाइट पर, तो इन्फानाइट से लाइट आया पहला पैरेलल, आया ना, पैरेलल आया। तो अब देखिए ये डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर बताया थे अभी जस्ट, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है। तो यदि लाइट आया पैरेलल तो ये हो जाएगा डाइवर्ट, लेकिन ऐसे ही थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगा, ये कुछ नियम से फॉलो होगा। यानी कि ये किससे होते हुए जाएगा, ऐसे अपीयर होगा कि हमको फोकस से होते हुए जा रहा है। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो जो ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पर रखे थे तो हमें रिफ्लेक्टेड रे एज्यूम मिला, कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो ये है वो फोकस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी कौन, रिफ्लेक्टेड रे। तो जब भी रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे इमेज बनेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कहाँ मीट किए होंगे, तो मीट किए हैं हमें फोकस पे। तो नेचर ऑफ इमेज जब लिखेंगे, नेचर लिखेंगे इमेज का, तो पहला लिखेंगे वर्चुअल बना है, एक्चुअल में तो मीट नहीं किया है, एक्चुअल में लाइट मीट नहीं किया है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट मीट किया है। नेक्स्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट छोटा है कि बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट सर हाईली डिमिनिश्ड है। क्यों, ऑब्जेक्ट देखिए पॉइंट साइज है, तो हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं या पॉइंट साइज लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं सीधा बना है कि उल्टा बना है।
तो भैया सीधा इमेज बना है। कैसा बना है? सीधा इमेज बना है। तो कैसा बोलेंगे? इरेक्ट बोलेंगे। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट और फिर रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। कहाँ बना है? तो एट एफ पर बना है सर। कहाँ बना है? एट एफ पर। कहाँ बना है? एट एफ पर। बिहाइंड मिरर भी लिख सकते हैं आप। बिहाइंड मिरर कहाँ पे? तो एट एफ पर। ठीक, नेक्स्ट ये था आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखे थे। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन सिर्फ दो ही कॉन्वेक्स मिरर का रूल इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था आपका इन्फिनाइट वाला केस। नेक्स्ट वाला केस, आप ऑब्जेक्ट को रख दीजिए कहाँ पे? कहीं पर रख दीजिए, मतलब इन्फिनाइट को छोड़ के, इन्फिनाइट के छोड़ के रखिए। लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इन्फिनाइट को छोड़ के। तो ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं सॉरी ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनाइट से छोड़ के, यानी नोन डिस्टेंस पर लिखेंगे। यहाँ पे नोन डिस्टेंस है मेरे पास, मतलब वो डिस्टेंस मुझे मालूम है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं। ठीक, तो नोन डिस्टेंस, फिर से लाइट पैरेलल आएगा तो किससे होते हुए जाएगा? फोकस से होते हुए जाएगा। नेक्स्ट वाला बात करते हैं हम लोग कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाला है, देखिएगा, यदि ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गया तो उसी रास्ते से तो आएगा। तो जो इंसिडेंट रे था और रिफ्लेक्टेड रे दोनों कहाँ मीट किए, यानी कि इस पैरेलल वाला का जो रिफ्लेक्टेड रे था यहाँ आया, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रिफ्लेक्टेड रे भी इस जगह पे मीट किया। कहाँ पे मीट किया? इसी जगह पे मीट किया। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला है, कि फिर से मुझे मिला कैसा मिला? अपीयर हो रहा है कि मीट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रहा। तो कैसा बनाया? वर्चुअल बनाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं कि रियल वर्चुअल हो गया। वर्चुअल के साथ हमेशा सीधा बनेगा। आपको ऑब्जेक्ट भी सीधा दिख रहा होगा, इमेज भी सीधा दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर का बात करते हैं। ऑब्जेक्ट का इमेज बना कहाँ है? तो बना है सर मेरा बिटवीन P एंड F के बीच में। कहाँ बना है? ऑब्जेक्ट P और F के बीच में। देखिए, पोल और फोकस के बीच में बना है। बहुत बढ़िया। कैसा बना है सर? तो डिमिनिश्ड बना है। डिमिनिश्ड मतलब छोटा बना है। क्या बना है? छोटा बनाया है। तो अब एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाला है कि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही तरह का इमेज बनता है। यदि एक इन्फिनाइट पर रखा है तो फोकस पे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, स्मॉल साइज यानी कि हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, और फिर सीधा बनेगा। नेक्स्ट है कि यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट से छोड़ के नॉन डिस्टेंस पर रखे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन हमेशा बनेगा P एंड F के बीच में। छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। बहुत बढ़िया, क्लियर। अब इसका यूज देखते हैं। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसका भी यूज बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम इसका यूज पहला है, यूज इसका है। फर्स्ट नंबर है आपका स्ट्रीट लाइट में जो रोड लाइट होता है, जो रोड के बगल में लगाया हुआ रहता है, वो उस लाइट में कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब क्यों होता है कॉन्वेक्स मिरर? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है लाइट को। डाइवर्ज नहीं समझे तो डाइवर्ज का मतलब भैया, तो देखिए ये आया पैरेलल, ये गया इधर, ये आया इधर, यानी इधर सब लाइट को क्या कर दे रहा है? डाइवर्ज, अलग अलग कर दे रहा है। तो जो स्ट्रीट लाइट में रहता है वो उस स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ रहता है, ताकि जो लाइट है वो डाइवर्ज करके और जगह मतलब सब जगह क्या हो जाएगा? फैल सके, कुछ ज़्यादा एरिया कवर कर सके, तब जाकर हमें, तभी तो सब रोड के चारों ओर दिखेगा। डाइवर्ज ना लाइट कराना है, यानी कि चारों तरफ दिखवाना है। तो जब चारों तरफ दिखवाना है तो कौन सा मिरर यूज करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट है आपका रोड लाइट हो गया, और फिर रोड लाइट हो गया, और फिर एक चीज़ और, हाँ, रेयर व्यू व्हीकल मिरर में, रेयर व्यू इन व्हीकल्स में यूज होता है। मतलब गाड़ी सब में कौन सा? साइड मिरर, साइड व्यू मिरर भी लिख सकते हैं। साइड व्यू मिरर मतलब जो लाइट का जो लाइट बोल रहे हैं, जो कार सबका, जो बस उसका, ट्रक सबका जो बगल वाला इमेज रहता है, मिरर रहता है, वो कौन सा मिरर रहता है?
वो आपका कॉन्वेक्स मिरर रहता है। क्यों कॉन्वेक्स मिरर रहता है? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर इसलिए रहता है क्योंकि ज़्यादा एरिया को कवर करके छोटा छोटा इमेज बनाता है ना। अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो छोटा छोटा इमेज बनाता है, तो छोटा छोटा इमेज बना के ज़्यादा एरिया में कवर कर लेता है कौन? कॉन्वेक्स मिरर। तो जब कार में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ रहेगा तो जो पीछे जितना भी एरिया है वो अच्छी तरह से दिख सके, इसलिए यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। किसमें? रियर व्यू मिरर में। बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा ये टॉपिक। धन्यवाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।